हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो नेक्स्ट वीडियो है। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव्स, निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। आज बात हो रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को बता दिया था कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो रूल्स मैंने यहां लिखे हैं, दो मैं अभी आपको और बताऊंगा कि जब यदि एक्टिव जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएं। तो इट्स वेरी इजी। यदि एक्टिव जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। तो पैसिव में हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां प्रयोग करते हैं इज एम आर। तो कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव में भी वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू किया जाता है। जैसे ये रूल है कि यहां पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अफर्मेटिव से जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट बाकी सब सेम है। तो जैसे देखिए, Do you make a noise? तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है यू, हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, और a noise यहां पर है ऑब्जेक्ट और वर्ब है मेड। तो जब इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब से डू से शुरू हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से शुरू करना है। वो हेल्पिंग वर्ब जो ये ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे उसके अनुसार उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो अनॉइज जो है सिंगुलर है तो उसके साथ हम यहां पर इज का प्रयोग करेंगे। इज फिर आ नॉइज, इज अ नॉइज। देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आ गया और सब्जेक्ट आ गया अनॉइज। अब डू यू मेक अ नॉइज, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है मेक की, मेड। ये देखिए इज अ नॉइज मेड बाय यू, जो है यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये बन गया, देखिए इज अ नॉइज मेड बाय यू। क्या कोई आवाज आपके द्वारा की जाती है या शोर शराबा आपके द्वारा किया जाता है, तो इसको हम द्वारा में जब पूछने लगते हैं घुमा के तो वही जो है पैसिव है। अब यदि कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हेन, वेयर आदि शब्दों से अगर कोई एक्टिव स्टार्ट होता है तो पैसिव बनाते समय भी हम उसी शब्द का जो है उसी प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लेकर के आ जाते हैं और बाकी रूल सेम रहता है। जैसे एक यहां पर देखिए ये रूल भी है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसको बनाते हैं। ये है व्हाई डज सी नॉट लर्न अ पोएम, वह पोएम याद क्यों नहीं करती है। तो इसको हम बना देना है, हमको बना देना है कि पोएम उसके द्वारा याद क्यों नहीं की जाती है। तो ये भी हम व्हाई से ही स्टार्ट करेंगे। तो व्हाई यहां पर आ जाए इज, क्योंकि अ पोएम ऑब्जेक्ट है तो इसे हम यहां पर सब्जेक्ट बनाते, इज अ पोएम। अब नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नेगेटिव है तो व्हाई इज अ पोएम नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, इज अ पोएम नॉट लर्न, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट है सी, सी का यहां हो जाएगा हर। तो इज अ पोएम नॉट लर्न बाय हर। तो इस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव बन जाता है। तो नेक्स्ट रूल है, ये आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट एक्टिव से पैसिव का रूल जो है, यदि सेंटेंस हु से शुरू हो तो उसका रूल थोड़ा फिर चेंज हो जाता है। यदि एक्टिव जो है हु से शुरू होता है तो थर्ड रूल है
यदि एक्टिव हु से शुरू हो, तो देखिए दोस्तों इसका पैसिव कैसे बनता है, बाय होम। सबसे पहले हम लगा लेते हैं बाय होम, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, एम, आर में से कोई एक, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड, ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। यहां पर इधर बाय नहीं आएगा क्योंकि बाय होम फर्स्ट में ही लग चुका है। जैसे एक एक्टिव है हु teaches you English, who teaches you English, हु से शुरू हो रहा, पूछ रहा है कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो इस रूल पर जो है आधारित होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय होम, बाय होम। अब हमें ये देखना है कि हम सब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट दो हैं, एक है यू और एक है इंग्लिश, हम किस से बनाना चाहते हैं। यदि हम यू को सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। चलो देखिए पहले यू से बनाते हैं, बाय होम आर, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, यू के साथ आर लगता है तो उससे पहले आर आ गया, बाय होम आर यू, और टी की थर्ड फॉर्म टॉट, और अब बच गया हमारे पास इंग्लिश, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, आपको इंग्लिश इसके द्वारा पढ़ाई जाती है एक। और दूसरा हम अगर इसे इंग्लिश से बनाएं तो ये हो जाएगा बाय होम इज इंग्लिश। अब हमने यहां पर इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिया, वो सिंगुलर है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। बाय होम इज इंग्लिश taught to you, बाय होम इज इंग्लिश taught to you, इंग्लिश आप किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। अच्छा, हु वाला जो सेंटेंस होता है इसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हु से भी बना सकते हैं, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, इस तरह से बन जाता है। तो ज्यादा रूल्स तो ज्यादा कंफ्यूजन, इसलिए हम जो मेन रूल है उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो है बनाएंगे। जैसे बन ये हु से भी सकता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हु से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसे हम बाय होम से बना देते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, यदि एक्टिव होम से शुरू हो, तो यदि एक्टिव होम से शुरू होता है तो उसका पैसिव आखिर कैसे बनाया जाता है, तो उसका पैसिव जो है हु से बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले हु आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, एम, आर, तो यहां पर हु ही सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में हु आ जाता है तो सब्जेक्ट अलग से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हु ही वह व्यक्ति है, वह सब्जेक्ट है जो किसी क्रिया को करता है। फिर आ जाएगा नेगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एक सेंटेंस हम यहां पर ले लेते हैं एक्टिव का कि whom do you love, whom do you love,
आप किसको प्रेम करते हैं, तो इसका पैसिव बनेगा वह कौन है जिसे आप प्रेम करते हैं। तो कैसे बन जाएगा, इस रूल में हम रखेंगे हु, तो सिंगुलर व्यक्ति है क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आ रही इज, और नॉट तो है नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लव की थर्ड फॉर्म होती है लव। हु इज लव बाय यू का हम ऑब्जेक्ट यहां पर ले आएंगे। तो होम डू यू लव, आप किसको प्रेम करते हैं, यहां पर हो गया वह कौन व्यक्ति है जिसको आपके द्वारा प्रेम किया जाता है। हु इज लव्ड बाय यू, ये देखिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यहां पर हमने एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमने सीखा। और अब किसी भी टेंस को आप परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे पास सारे रूल्स हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बता रखा है। तो आप किसी भी टेंस को एक्टिव से पैसिव में, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, आप आराम से जो है चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।